जो झारखंड की रूढ़िवादी व्यवस्था, ये पेशा कानून झारखंड सरकार लागू, ये जो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग हैं, 2010 से 2017 तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो जो पेशा कानून है जो 1996 में भारत सरकार ने लागू की और करीब करीब सभी राज्यों में पेशा नियमावली प्रारूप बनकर उन राज्यों में ग्राम स्वशासन का अधिकार, ग्राम सभा को, और हमारी झारखंड में जो स्वशासन जिसके लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी ने अपनी संस्कृति और देश की आज़ादी के लिए जो हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, कोटो हो, वीर बुधु भगत हो, फूलो जानो हो, तिलका माझी हो, अनगिनत लोग ने खून बहाया। खासकर भगवान बिरसा मुंडा का एक सपना था, अब वह राज होगा अपना स्वशासन। और जो झारखंड में प्राचीन काल से रूढ़िवादी व्यवस्था, जो मानके मुंडा, जो ग्राम प्रधान की जो व्यवस्था, वो व्यवस्था लागू हो। तो आज झारखंड पूछता है पेशा कानून कब लागू। आज झारखंड की जनजाति समाज, आदिवासी समाज सरकार से पूछता है कि कब हमको स्वशासन का अधिकार मिलेगा। 5.5 वर्ष पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है। क्या पेशा कानून लागू होने से इस सरकार को खतरा है? क्या ये झारखंड की जनता जानना चाहती है। क्या इसी मंशा के डर से आप पेशा कानून नहीं लगा रहे हैं कि अगर पेशा कानून लागू हो जाएगा तो हमारी सरकार गिर जाएगी, सरकार खतरे में पड़ जाएगी? ये झारखंड की 4 करोड़ जनता आज झारखंड सरकार से जानना चाहती है। जबकि हेमंत सरकार द्वारा पेशा नियमावली प्रारूप जुलाई 2023 में प्रकाशित कर पंचायती विभाग द्वारा आम लोगों एवं संस्थाओं से प्रारूप प्रतिक्रिया मांगी थी। साथ ही साथ 4 मार्च क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस भी हुआ था झारखंड में, जिसमें झारखंड सरकार के उद्योग सचिव जितेंद्र सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज झारखंड सरकार राजीव अरुण एक्का जी, पंचायती सचिव भारत सरकार अतिरिक्त सचिव डॉक्टर CS कुमार, पंचायती राज भारत सरकार संयुक्त सचिव सुश्री ममता वर्मा जी, पंचायती राज भारत सरकार श्री विवेक भारद्वाज जी, अतिरिक्त आयुक्त पंचायती राज आंध्र प्रदेश श्री सुधाकर राव जी, छत्तीसगढ़ सरकार के उप निदेशक सुश्री एस्टेरा खालको जी, झारखंड के पारंपरिक लीडर श्री पंचानंद सोरेन जी, सुश्री स्वप्रभा मोहंती जी, अतिरिक्त सचिव PRDW विभाग उड़ीसा सरकार, और PJ वासले उपायुक्त PRRD तेलंगाना सरकार। इन बैठक में भी प्रस्ताव पारित करके प्रारूप
जो नियमावली थी पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार को उसको सहमति दी थी। और इसके साथ ही साथ इस पेशा नियमावली प्रारूप को फिर विधि विभाग भेजा गया। विधि विभाग के महाधिवक्ता ने भी 20/3/2024 को विधि विभाग को सहमति देते हुए विधि विभाग को भेज दिया। विधि विभाग ने भी 22/3/2024 को पेशा नियमावली प्रारूप पर अपनी सहमति दी और कहा कि यह नियमावली माननीय सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायिक आदेश के अनुरूप बनाया गया। साथ ही साथ पंचायती राज अधिनियम 2021 में हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेशा में संवैधानिक ठहराया गया। तो झारखंड की जनता ये जानना चाहती है, जब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, सभी की सहमति मिल गई है, तो कौन सा ऐसा अदृश्य शक्ति है? क्या विदेशी धर्म मानने वाले के दबाव पर ये पेशा कानून झारखंड सरकार लागू नहीं कर रही है? क्या विदेशी धर्म के मानने वाले लोग जो हमारी प्राचीन काल से जो झारखंड की रूढ़िवादी व्यवस्था, उस व्यवस्था को स्वीकार करने नहीं चाहती है? उनको लगता है कि ये पंचायती राज व्यवस्था कानून बनने से विदेशी धर्म वाले लोग को कहीं न कहीं नुकसान होगा और हमारा सरना समाज, जनजाति समाज को इससे फायदा होगा, गांव समृद्ध होगा, गांव में विकास के द्वार खुलेंगे और हमारी जो सरना संस्कृति मजबूत हो। ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और ये जो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये लोग क्षेत्र में भी कंफ्यूजन कर रहे हैं। क्योंकि मैं कल पलामू लौटने के दरमियान नेतयार जनजाति समाज से लोग से मिला, सबका मानना था कि पेशा कानून बनना चाहिए, लेकिन इस सरकार विदेशी धर्म के मानने वाले के दबाव में वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अबुआ राज में जहां एक आदिवासी मुख्यमंत्री, उनकी संस्कृति और उसके अधिकार पर इस सरकार के द्वारा हमला हो रही है। आपको मैं और जानकारी दूं कि इसी विदेशी धर्म के मानने वाले लोग जब 1996 में पेशा कानून लागू हुआ, तो इन लोग ने आदिवासी बुद्धिजीव मंच, विदेशी धर्म मानने वाले लोगों को गुमराह करने के लिए एक आदिवासी बुद्धिजीव मंच बनाया और इनके सदस्यों के द्वारा 2010 से 2017 तक इस जो 1996 में जो गुड़िया कमेटी की अनुशंसा पर जो पेशा कानून को चुनौती दी थी, धारा 0 के आलोक में झारखंड में 5वीं अनुसूची के बजाय 6ठी अनुसूचित धारा लागू होनी। ये जो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये नहीं चाहता 5वीं अनुसूची के तहत जो हमारा शेड्यूल 13 जिला है, 112 प्रखंड है, उस पे स्वशासन या जो रूढ़िवादी परंपरा हो लागू ना हो, 6ठी अनुसूची हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया झारखंड में 5वीं अनुसूची में ही प्रावधान लागू करने का प्रावधान, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट 2017। क्योंकि पारंपरिक अनुसूचित क्षेत्र में पारंपरिक ग्राम सभा तथा ग्राम प्रधान मानकीय मुंडा जो व्यवस्था है उनका वो नियम रहेगा, जहां ग्राम सभा सदस्य ग्राम प्रधान निर्वाचित या नियमित नहीं हो।
नामित नहीं हो, कि जो पारंपरिक जो हमारी व्यवस्था चली आ रही थी वही व्यवस्था इस पर लागू हो। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।